स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी के लिए टॉप 20 पॉलिटी का क्वेश्चन। और जानते हैं कि बीएसएससी में जो है 50 से 55 प्रश्न जो बनते हैं जीके जीएस से बनते हैं, ठीक है। तो इन जीके जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बहुत अधिक रोल होता है और इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। तो इनमें से हम लोग पॉलिटी का क्लास लेकर आए हैं और ये हर दिन क्लास चलता है, तो आप लोग आएँ और इन क्लास को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। गोलकनाथ केस के बारे में आप लोग जानते हैं, पंजाब का एक केस था जिसमें गोलकनाथ मतलब हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ दो भाई थे जिनके पास 500 एकड़ से अधिक भूभाग था, लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है जिसके तहत 30 एकड़ जिनके पास 30 एकड़ से अधिक भूमि होगा और उस भूमि को पंजाब सरकार अपने अधीन कर लेगी। इस प्रकार का एक पास किया गया था जिसके थ्रू ये हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। और इस कारण गोलकनाथ केस के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक निर्णय दिया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप लोग जानते हैं कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के क में 51 क के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितना था, 10 था, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 26वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। तो आप लोग जानते हैं कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों की संख्या आप लोग जानते हैं 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या आप लोग जानते हैं 11 है। और मौलिक अधिकार यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। उसी तरह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट की मेहराब की आधारशिला किससे कहा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट के जो है राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट के प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं कैबिनेट के अध्यक्ष यानी कैबिनेट के सचिव होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यों के शासन में राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो आप लोग जानते हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए, लोकसभा के लिए पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, लोकसभा के लिए पूछा जाएगा तो 25, राज्यसभा के लिए 30 और राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए 35। उसी तरह विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल के लिए 35, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो आप लोग जानते हैं विकेंद्रीकरण जो है संघात्मक शासन यानी संघीय शासन की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका कानून बना सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि संघ सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है और संघ सूची की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघ सूची की अवधारणा और राज्य सूची की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्य सूची पर आप लोग जानते हैं राज्य सरकार कानून बना सकता है, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। देखिए, यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा समवर्ती होगा, क्योंकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। और ये जो अवधारणा जो है किसके देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकता है और संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो आप लोग जानते हैं दक्षेस को हम लोग संक्षिप्त में सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। और सार्क का पूरा नाम जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, जिसका हिंदी नाम दक्षेस होता है। और दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। और ये जो है इसके कौन कौन से सदस्य हैं, तो ये इसकी ट्रिक याद रखिएगा MBBS पीना, इसे पूरा याद हो जाएगा। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल, A से अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना था, लेकिन यहाँ पूछा गया है इसका पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो आप लोग जानते हैं कि नगर निगम, किसी भी क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने के लिए वहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक होना जरूरी है। और वह छोटा से छोटा शहर जहाँ पर जनसंख्या 20,000 से अधिक है, तो उसे जो है नगर पालिका घोषित की, वो नगर पालिका बन सकता है। जहाँ पर 20,000 से अधिक जनसंख्या है, छोटा से छोटा शहर जहाँ पर 20,000 से अधिक जनसंख्या है, वो क्या बन सकता है? नगर पालिका बन सकता है। और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो नगर निगम बन सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे भारत में कम से कम अब 5 वर्ष निवास करना होगा। ये पहले कितना था? 6 माह था। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दिया जाता है, जिसमें जन्मजात नागरिकता होता है, वंशक्रम नागरिकता होता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता होता है, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता होता है, और किसी भी क्षेत्र के समावेशन के द्वारा नागरिकता होता है। ये सारे याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्हें लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग और 2-3 याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये लिखे थे हजरत मोहानी, लेकिन उपयोग में लाए थे भगत सिंह। किसने लाए थे? भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक नारा था प्रसिद्ध, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक नारा याद रखिएगा, आज़ाद। देखिए आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद का एक नारा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वारंट पूछने का अधिकार। एक ही मतलब कि अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। अपराध सिद्धि संरक्षण के संबंध में ये सब जो है अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो आप लोग जानते हैं भारत में बहुल कार्यपालिका है। बहुल कार्यपालिका क्या होती है? तो ऐसी कार्यपालिका है जिसमें अनेक सदस्य संयुक्त रूप से सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जिसके अनेक सदस्य संयुक्त रूप से सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और मंत्रिमंडल में उनकी स्थिति सर्वथा समान होती है। तो ये जो होता है बहुल कार्यपालिका का विशेषता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लोकसभा में 2 अनुच्छेद 331 के तहत और राज्यसभा में 12 80 के तहत।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो आप लोग जानते हैं साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीनों तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक सकती है। आप लोग जानते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये सारे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। आप लोग जानते हैं थॉमस हिल ग्रीन ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो आप लोग जानते हैं चीन का माओ ने कहा था कि शांति कायरो का सपना है। ठीक है, और माओ जो था कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित था। देखिए पूछा गया है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, और उसी तरह राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्य विधानमंडल में। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।